पहले मैं भी पेंटिंग करती थी, तब मुझे लगता था पेंटिंग बहुत मुश्किल है, लेकिन अब मुझे लगता है पेंटिंग मच ईजी। ये मुश्किल है। पत्थर से आपको कोई भी चीज़ मोड़ना हो, आप ब्रश घुमा सकते हैं इजीली एकदम से, लेकिन आप पत्थर जब तक आप ग्राइंड नहीं करेंगे वो मुड़ेगा नहीं। रैंडम की जो फर्दर कटिंग है या क्यूब की जो फर्दर कटिंग है वो मैं खुद करती हूँ घर में कटर और ग्राइंडर से। तो जैसे अब ये मैंने सबर और शुक्र लिखा हुआ है, तो अब इसके ये क्यूब थे तो इनको खुद ही मैंने शेप में देके इसको मैंने उर्दू में यानी कैलीग्राफी की है सारी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन इकराम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ वसीम हाशमी, आप देख रहे हैं न्यूज़ अलर्ट एक्सक्लूसिव। एक और इस वक्त मैं मौजूद हूँ वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद मॉल ऑफ इस्लामाबाद में। यहाँ पर ख़वातीन के लिए एक नादर मौका है कि अगर उनके पास टैलेंट है तो वो अपने टैलेंट को निखारें। ये एक मौका फ़राहम किया गया है और मेरे हाथ में पाकिस्तान का नक्शा है और मोहतरमा के हाथ में पाकिस्तान का झंडा है। ये पेंट नहीं है, ये 3D प्रिंट नहीं है, ये एक ऐसा आर्ट है जो पाकिस्तान में अभी नौज़ायदा है। और जो चीज़ें नौज़ायदा होती हैं हमें उनको परवान चढ़ाने के लिए मीडिया का बहुत बड़ा हाथ होता है। आइए बात करते हैं ये कौन सा आर्ट है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो देखने वालों को अपना नाम बताइए। जबीन सिद्दीकी। मोहतरमा ये बताइएगा, ये आर्ट पत्थरों वाला आर्ट है, ये इसका नाम क्या है? पहले मार्बल आर्ट है, ये मार्बल मोज़ैक आर्ट। मोज़ैक आप बहुत सारी चीज़ों से कर सकते हैं। हम घर में जो बर्तन होते हैं उनसे करते हैं, पत्थरों से कर सकते हैं, किसी भी चीज़ से बना सकते हैं। ग्लास मोज़ैक भी होता है। लेकिन ये जो हमारा फैक्ट्रीज़ वगैरह में वेस्ट होता है मार्बल का, ये हम उसको यूज़ करके मार्बल के वेस्ट से मार्बल मोज़ैक बनाते हैं। ये इसकी बुनियाद पाकिस्तान में ही है या किसी और ममालिक में से? तो ये इटली से था शुरू से, लेकिन ये कि अब पाकिस्तान में भी काफ़ी जगहों पे है। लेकिन ये कि जो ख़वातीन घर में काम करी हैं, जैसे मैं हूँ, तो हमने ये सीखा था, उसके बाद से मैंने इसको अपना बिजनेस बना लिया, क्योंकि माशाल्लाह से रिस्पांस बहुत अच्छा आता है इसका। देखने में ये भी है, ये जो मार्बल है ये पेंट तो होता नहीं है, इसको हासिल करने के लिए बड़ी तगो-दो करनी पड़ती है। तो ये कहाँ से हासिल करती हैं आप? मैं तो फैसलाबाद से मंगवाती हूँ, लेकिन ये होता है ये कि ये हमारा लोकल जितना भी मार्बल है ना, सब वही है, पाकिस्तान का ही है, बाहर से कोई इम्पोर्ट वगैरह नहीं किया गया है। तो ये यहीं के हैं, लोकल हमारे सारी चीज़ें हैं, और ये हम अपने जो भी इनके नाम होते हैं उससे हम मंगवा लेते हैं, और फिर जब ये बन जाता है तब स्प्रे वगैरह करके तो इसका इन्हेंस करते हैं कलर। ये होता सारा वाइट है? नहीं, वाइट नहीं होता, कलर में, बट थोड़ा डस्टी होता है ऑब्वियसली। जैसे हम फ्लोर्स वगैरह भी जब हम काम करते हैं तो हम पॉलिश करने के बाद एक लुक आती है उसकी, तो ये उसी की तरह से है कि ये आप जब पूरा बना लेते हैं तो आप जब इस पर स्प्रे लेकर स्प्रे करते हैं तो आप कलर इसका इन्हेंस हो जाता है। लेकिन वैसे भी पता चलता है कि रेड कौन सा है, गोल्डन कौन सा है, ग्रीन है, ऑफ वाइट है, बेज है, नौशेरा पिंक है, अलग अलग कलर्स के नाम हैं इसमें सबके। अच्छा, जब इन दिखने में ये भी है कि ये जो पत्थर होते हैं इनको सबसे जो मुश्किल काम होते हैं कटाई होती है, तो कटाई के लिए स्पेशल कोई स्पेसिफिक मशीनें इस्तेमाल करती हैं आप? देखें, मैं क्यूब्स और रैंडम तो मंगवाती हूँ, उन जो भी मेरे भाई हैं जो काट के देते हैं तो उनको मैं बता दूँगी कि जैसे मुझे ट्रायंगल्स चाहिए या रैंडम चाहिए, वो करते हैं। लेकिन रैंडम की जो फर्दर कटिंग है या क्यूब की जो फर्दर कटिंग है वो मैं खुद करती हूँ घर में कटर और ग्राइंडर से। तो जैसे अब ये मैंने सबर और शुक्र लिखा हुआ है, तो अब इसके क्यूब थे तो इनको खुद ही मैंने शेप में देके इसको मैंने उर्दू में यानी कैलीग्राफी की है सारी। पहले मैं भी पेंटिंग करती थी, तब मुझे लगता था पेंटिंग बहुत मुश्किल है, लेकिन अब मुझे लगता है पेंटिंग मच ईजी। ये मुश्किल है। पत्थर से आपको कोई भी चीज़ मोड़ना हो, आप ब्रश घुमा सकते हैं इजीली एकदम से, लेकिन आप पत्थर जब तक आप ग्राइंड नहीं करेंगे वो मुड़ेगा नहीं। अगर मैं यही पूछूं, पाकिस्तान का नक्शा मेरे हाथ में है, इसको बनाने में कितना अर्सा लगा? एक दिन। एक दिन लग गया? मेरे लिए एक दिन। आपके लिए एक दिन? नहीं, क्योंकि मैं सुबह से लगती हूँ, शाम तक मेरी एक चीज़ तैयार हो जाती है। इट्स मीन जो अब फ्लैग पाकिस्तान का पकड़ा है इसको तो फिर ये तो बड़े आसानी के साथ बना लेती हूँ। हाँ, मतलब मेरे लिए इजी है। बात यह है कि मेरा टाइम शुरू होता है दोपहर 12 बजे से रात 9 बजे तक का, क्योंकि सुबह मैं बाहर आउटडोर काम करती हूँ तो धूप होती है, मैं वहाँ नहीं कर सकती, और रात 9 बजे के बाद मैं ग्राइंडर नहीं चला सकती, मोहल्ले वाले बाहर निकाल देंगे मुझे। तो इसलिए फिर मैंने अपना एक टाइम सेट रखा हुआ है, तो उसी टाइम के अंदर अंदर काम होता है। बानिया पाकिस्तान कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की भी तस्वीर को आपने किया, इस पर बहुत ज़्यादा मेहनत तलब होगी? पे बहुत ज़्यादा है, 3 दिन में बनाया है मैंने, क्योंकि आप देखें, आप काफ़ी चीज़ों में अपनी मर्ज़ी से इधर उधर कर सकते हैं, बट आप किसी की शक्ल को और एक कैलीग्राफी को चेंज नहीं कर सकते, वो आपको एज इट इज़ बनानी है। अब देखें, मैंने कोई फ्लोरल डिज़ाइन बनाया, मेरी मर्ज़ी उसमें से मैं एक फूल हटा दूँ, वो मेरे ऊपर डिपेंड करता है। किसको क्या पता कि ये वाकई बेल में 10 फूल थे या 5 फूल थे, लेकिन शक्ल को हम चेंज नहीं कर सकते। अच्छा, हुकूमती सरपरस्ती हासिल होती है ऐसे कामों के लिए? नहीं, मुझे तो अभी तक किसी ऐसा गवर्नमेंट की तरफ से तो ऐसा अदारा भी नहीं है जहाँ पे ये सिखाया जाता है? नहीं, मैंने अभी तक सिर्फ एनजीओज़ के साथ काम किया, क्योंकि आपको पता है एनजीओज़ के पास हैंडसम अमाउंट होता है, उनके पास लोग होते हैं, फीमेल्स होती हैं जिनको ट्रेन करना है। तो मैंने यूनिडो के साथ काम किया है, GIZ के साथ किया है, हैंडीकैप इंटरनेशनल के साथ किया हुआ है माशाल्लाह से काम। अभी सिर्फ पाकिस्तान की सतह पे आपने काम किया है या ओवरऑल किसी दूसरे ममालिक में भी आपने अपने इस फ़न का मुजाहरा किया है? मुल्क में नहीं, मैं इंडिया जाके होके आई थी 12 साल पहले, जब हमारी कोई मोज़ैक की एक एग्जीबिशन हुई थी, तो जब मैं ये सीख रही थी उस टाइम की बात है, तो मैं यूनिडो के साथ ही गई थी। इंडिया कहाँ पे गई थी आप?
मैं गई थी जयपुर में, दिल्ली में और आगरा में। आपकी ये जो फ़न पारे हैं कॉस्टली हैं या हर इंसान की रीच में है? मुश्किल है। मेरी सबसे छोटी चीज़ जो है वो तकरीबन 3000 से स्टार्ट होती है। जबीन आपका बेहद शुक्रिया। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो वेरी मच।